राजनीति में ये कहना काफी मुश्किल है, कौन किसके पाले में कब चला जाए। जो अभी तक एनडीए की बुराइयां करते नहीं थकते थे मुकेश सहनी, आज उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया और एनडीए की तरफ से यह ऐलान भी हो गया, यानी भाजपा की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि मुकेश सहनी को 11 सीटें दी जा रही है। उसके बाद जो मुकेश सहनी है वो एनडीए की जमकर तारीफें भी करते हैं और कहते हैं मैं भूला भटका था जो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में चला गया था, लेकिन महागठबंधन की तरफ से मुझे खंजर भोंका गया है। पहले खुद आप सुनिए मुकेश सहनी का क्या कुछ कहना है। और आप सभी को पता है कि 2019 में 18 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 19 चुनाव के लिए 2018 में हमने महागठबंधन का पार्ट बना और हम लोगों ने मजबूती से लड़ा। और कहीं ना कहीं जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन में रणनीति का काफी अभाव रहा, चूक रहा है। वन मैन शो का एक आर्मी के जैसे डिसीजन रहता था, कब क्या बोलना कब क्या सोचना उसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। हमें लोकसभा में बात हो चुका था कि हमें दरभंगा में लड़ना है, हम दरभंगा तैयारी किए, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। तो ऐसे अनेकों समस्या था, लेकिन हम जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके महागठबंधन के साथ हम थे और परिणाम आपको भी पता है कि बिहार में मोदी जी के सामने में हम लोग टिक नहीं पाए थे। 40 में से 39 चुनाव सीट पे हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी हम लोग कोशिश किए, जो हमारे गठबंधन के मजबूत साथी थे उनके साथ चलने का, लेकिन आप सबको पता है कि उन्होंने भी हमें मीठी मीठी बातें कर और मजबूती से आगे लेके चलने का काम किया। और उनके मन में पहले से ही छल था, कपट था। और जब अभी महागठबंधन का जब सीट अनाउंसमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया कि सारे सहयोगी जो 4 दिन पहले गठबंधन में आए, ऐसे सहयोगी को उन्होंने घोषणा कर दिया नाम का और संख्या का, और मेरे साथ कहीं ना कहीं छल किया। एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और वहीं पे हमने डिसीजन लिया जगह पे ही कि हमारे साथ गलत हो रहा है और धोखा दिया जा रहा है। वहीं से हमने उनसे गठबंधन का नाता हमने तोड़ लिया। और हमने आप सारे साथी को भी हमने दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सारे जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहां से मैंने अपने राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था, सामाजिक करियर स्टार्ट किया था, आज पुनः मैं उस घर में वहां पे मैं पहुंच गया हूं। और मैं खास करके माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे भूपेंद्र जी या बिहार के हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें महागठबंधन में निमंत्रण मिला और मैं आज महागठबंधन का पार्ट हूँ। ये काफी हमारे लिए और हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए खुशी की बात है। जैसा कि आपने सुना, मुकेश सहनी का कहना है कि महागठबंधन में यानी तेजस्वी यादव ने उन्हें खंजर घोंपने का काम किया है और अब मुकेश सहनी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे समाज को अगर लेकर चलना है तो इसमें योगदान एनडीए ही करेगी। एक तरफ जो मुकेश सहनी कुछ दिनों पहले एनडीए को पूरी तरह से घेरते थे और कहते थे हमारे समाज को अगर खतरा है तो वो एनडीए से है, लेकिन अब जिस तरह से एंट्री होती है मुकेश सहनी की एनडीए में, तो अब मुकेश सहनी जो एनडीए का गुणगान गाने लगते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच जिस तरह से मुकेश सहनी का बयान आता था कि हमें महागठबंधन में 25 सीट के साथ सीएम उम्मीदवार भी बनाने की बात रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो मुकेश सहनी कटते नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ पे हम लोग समझौता कर चुके हैं, यहाँ की बात अलग थी और वहां की बात अलग है। लेकिन अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में जो लगातार उठापटक मचा हुआ है, कौन किसके पाले में चला जाए ये भी कहना काफी मुश्किल भरा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।